स्वागत है आपका हमारे लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो वीडियो आप स्टार्ट करने से पहले ही आप शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने। ठीक है, त्रिकोणमिति के जो थे पहले जो फलन हैं, किस प्रकार से फलन होते हैं और किस प्रकार से हम मानते हैं कि किसका कोण के आधार पे हम हमारा मान मानते हैं, ये बताया था मैंने। ठीक है, तो 8.1 की हम बात कर चुके थे, उसमें आपको शायद ही कोई समस्या होगी। ठीक है, क्योंकि ना उसके सारे सारे एग्जाम्पल मैंने कराए, सारे क्वेश्चंस मैंने कराए, एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको खुद करने के लिए भी दिया था, तो आई होप आपने वो किया होगा। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ तो वो आप ज़रूर किया करो। उसका देने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर मतलब एक तरह का काम थोपना है, वो नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपको हम क्वेश्चंस देंगे तो मतलब ये है कि आप उनको करोगे। ठीक है ना, और वो कहते हैं ना कि गणित में तो क्या है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना फ़ायदा है। ठीक है, मैं यहाँ पे करा भी देता हूँ ना, तो वो भी क्वेश्चंस आपको करके देखने होते हैं, तब जाके आपकी जो मैथ्स है वो अच्छी होगी। क्योंकि कुछ बोलते हैं कि मैथ्स समझ में नहीं आती, मैथ्स थोड़ी टफ है, तो यही कारण है, इसको आपने टफ बना रखा है नहीं। तो मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुना करें। ठीक है ना, उसके बाद में मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ। एक बार क्वेश्चंस देखा, इसके बाद में रफ उठाई, अपनी जो भी किताब है वो उठाई और डायरेक्ट क्वेश्चंस किया। कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो तब आप थोड़ा बहुत उधर से देख लिया करें, अन्यथा आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं त्रिकोणमिति फलन आपको बता चुका था। इसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैंने जानकारी दे दी थी। ठीक है ना, देखो पाइथागोरस वैसे तो आपकी शायद सिक्स मतलब छठी प्रश्नावली में है। ठीक है, ये हम 8 कर रहे हैं, छठी प्रश्नावली में शायद आपकी, हाँ छठी में है पाइथागोरस प्रमेय। तो वो मैं आपको बता दूंगा डिटेल में क्या होती है। इससे पहले नॉर्मली पाइथागोरस मैंने बता दिया आपको कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना, किसी भी त्रिभुज के अगर दो फलन आपको दो भुजाओं के मान अगर आपको पता होगा तो आप क्या है तीसरी का उसकी सहायता से निकाल पाओगे। ठीक, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जो भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके जो मान होते हैं, उनके कोणों के मान होते हैं, वो हम देखो जैसा कि आपको सारणी मैंने बना दी है। ठीक है, थोड़ा टाइम बचेगा इसलिए। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आपको त्रिकोणमितीय फलनों के मान बताने वाला हूँ। ठीक है, कोणों के मान। ठीक है, कोणों के मान, और अगर आपको ये सारणी याद होगी तो आपको ये जो 8.2 है ना, 8.2 कोई प्रॉब्लम ही ना है। और एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा। ठीक है ना, और सिर्फ आपको क्या करना है, ये सारणी याद करनी है। ठीक है, इसको अब देखो डायरेक्ट एक तो ये है कि आप सीधा सीधा याद कर लो। ठीक है, अगर आपकी कैपेसिटी है आप याद कर सकते हो तो याद कर लेना। लेकिन एक तरीका ये कि क्या करें आप, मैं पहले बता दूंगा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, कहाँ पे ख़त्म है, किस में किस कोण में किस प्रकार से मान रखा जाता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप यहाँ पर करने के बाद में ना आप क्या करें कि क्लास ख़त्म होने के बाद में एक बार आप खुद से रफ पे बना के देखें। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखो आप कि ये जब यहाँ पे जो भी काम हो जाता है ना उसको रफ में ज़रूर बनाएं, ताकि ना वो आपकी हैबिट में आ जाए। और प्रैक्टिस से तो पता ही है आपको मैथ अच्छी होती है। ठीक है, तो देखो आज हम बेसिकली कोणों के मान याद करने वाले हैं। ठीक है ना, त्रिकोणमिति कोणों के मान याद करने वाले हैं। इसके बाद में आप क्वेश्चंस करेंगे और हो सकता है कि आपको ये यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, मतलब मेरा पूरा मोटिव ये रहेगा आपको कि ये वाली जो सारणी है आपको तुरंत याद करा दी जाए। ठीक है, और एक दो बार अगर आप खुद से अगर लिखा मतलब करके देखोगे अलग रफ पे प्रैक्टिस, तो आपको वहाँ से तो परफेक्ट हो ही जाओगे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको 6 मान बताए थे, त्रिकोणमितीय फलनों के 6 मान होते हैं। ठीक है, और 6 मान में मैंने ये भी बताया था कि कुछ मान क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखो मैंने बताया था आपको 6 मान बताए थे। साइन, अब थीटा लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, थीटा लगा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोणों के मान ही याद करने हैं। ठीक है, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, एक टैन हो गया। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या बताया था कि इनके विपरीत होते हैं क्या। साइन थीटा के विपरीत क्या होता है, एक बटे कॉसेक। कॉस के विपरीत क्या होता है, एक बटे सेक। टेन के विपरीत क्या होता है, एक बटे कॉट। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर हम कोसेक कॉट को लिखें
कॉट थीटा को लिखें तो कॉट थीटा कैसे लिखोगे आप, कॉट थीटा लिखोगे आप 1/tan थीटा, इस प्रकार से। अगर आप बात करें सेक की तो सेक थीटा किस प्रकार लिखोगे बताओ, तो सेक को लिखोगे आप 1/cos थीटा। इसी प्रकार अगर मैं कोसेक की बात करूं, कोसेक थीटा की बात करूं तो वो कैसे लिखोगे आप, वो लिखोगे आप 1/sin थीटा। आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा पता था, नहीं पता तो एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद में एक और चीज़ है आपको वो याद रखने की, इसका जो मान है ना, इसका जो मान है वो इन पे भी डिपेंड होता है, इन दोनों पे। टेन का जो मान है साइन कॉस पे भी डिपेंड रहता है, मतलब कि ये है कि अगर हमारे पास में साइन और कॉस के मान है तो हम टेन के मान निकाल लेंगे आराम से, कोई समस्या नहीं आ पाएगी। अब वो कैसे, तो देखो वाक़ई में एक चीज़ है भाई कि टेन थीटा जो है हमारा वो साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात के बराबर हो, ये है मान। साइन थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब अगर हमारे पास टेन थीटा निकालना है और हमारे पास में साइन थीटा और कॉस थीटा ऑलरेडी हैं तो हम क्या वहाँ से टेन थीटा का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अंश में हमें साइन थीटा का मान रखना है और हर में हमें कॉस थीटा का मान रखना है, हमारा आ जाएगा टेन थीटा का मान। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक, तो सिर्फ ये चीज़ें अगर आपको पता है तो आप सारणी बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो सारणी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लिख लें 6 की 6। तो देखो एक हो गया हमारा क्या साइन थीटा, फिर लिख लें हम कॉस थीटा और फिर लिख लें हम क्या टेन। इसके बाद हम देखो बात करें हम कॉट थीटा की, इसके बाद हम बात करें सेक थीटा की, इसके बाद हम बात करें किसकी, कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा की। ठीक है साहब। अब देखो आप, अगर मैं जब यहाँ पे कोई मान निकालूंगा तो वो हमारा साइन 0 का मान होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई मान निकालूंगा तो वो साइन 30 का मान होगा। मतलब ये जो लाइनिंग तो यही रहेगी, सिर्फ हमारे पास में कोण के मान बदलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं cos 0 की बात करूँ तो यहाँ पे जो मान आएगा वो cos 0 होगा, यहाँ पे आएगा वो cos 30 होगा, यहाँ पे होगा वो cos 45 का मान होगा, यहाँ पे cos 60 का होगा और यहाँ पे cos 90 का मान होगा। क्लियर है सब जहाँ तक? ठीक है साहब, देखो आगे। अगर हमें मान स्टार्ट करने हैं तो देखो एक तो ये कि आप डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, यहाँ तक अगर मैं डायरेक्ट मान लिखा दूँ तो वो आप याद कर लोगे, वहाँ तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ इनकी जो एक मतलब एक मान स्टार्टिंग कहाँ से हुआ वो वाली बात है। तो देखो उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं नंबर। ठीक है ना, वो देखो इनके ऊपर है, इनके ऊपर लिखूंगा मैं नंबर इनके ऊपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने 0 लिखा, यहाँ पे मैंने 0 लिखा, यहाँ पे मैंने 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ये एक तरीका की हमारी ट्रिक भी बोल सकते हो इसको, कि हमें याद रखने के लिए हमारे द्वारा मतलब विद्वानों के द्वारा ट्रिक बनाई गई है ये एक तरीका के, ताकि हमें ये सारी चीज़ें याद हो सकें। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर कर लिए। अब प्रत्येक में हमें देना है 4 का भाग, मतलब इसका भाग सब में देना है। सबसे पहले हमने नंबर लिखे, फिर उनमें दिया 4 का भाग। अब इनका करना है हमें क्या, वर्गमूल। क्या करना है हमें, अब इनका करना है हमें वर्गमूल। देखो वर्गमूल करते हैं, ऐसे ही तो करेंगे वर्गमूल। इसका इस प्रकार, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका इस प्रकार। अब यहां देखो आप, किसी 0 में जब किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। देखो अगर किसी संख्या का, अगर 0 में किसी संख्या का भाग दें में तो हमारा 0 आता है। वहीं मैं बात करूं विपरीत की, तो अगर हम 1 में अगर 0 को भाग देंगे तो हमारा अनंत आता है। ये 2 मान आपको याद रखने हैं अच्छी प्रकार से। ठीक है, क्या बताया मैंने, अगर 0 में 1 का भाग दे दें तो 0 आएगी। मतलब ये कह लो कि 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 आएगा। लेकिन अगर
एक में जीरो का भाग जाएगा, मतलब किसी संख्या में अगर आप जीरो का भाग दे रहे हो तो इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित, या इसको बोलते हैं अनंत। ठीक है, अनंत भी बोलते हैं, इनफाइनाइट को अनंत बोलते हैं, और इसको अपरिभाषित भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब परिभाषित नहीं है सही प्रकार से। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जीरो आ गया, और जीरो का हमें क्या किया, वर्गमूल। अब जीरो का वर्गमूल क्या होगा, जीरो आएगा, जाहिर सी बात है। तो जीरो यहाँ पे मान आ गया जीरो। चलो सेकंड मार्कर से डाल देते हैं। तो यहाँ मान आ गया हमारा जीरो। इसको देखो आप भाई, अंश बटे हर है हमारा, अंश बटे हर। अब इसका हमें रूट करना है, तो ऐसे तो कर दो ना, ऐसे कर दो, मतलब जरूरी थोड़ी है कि मतलब एक साथ करो। इसका मतलब यही तो है कि अगर अंश बटे हर का पूरे पे अगर रूट है तो पहले अंश पे रूट, बटा में हर पे रूट। तो एक का रूट क्या होगा, एक का वर्गमूल क्या होगा, एक होगा। और अगर चार के वर्गमूल की बात करूं तो मैं, तो वो क्या होने वाला है, वो होता है हमारा 2। मतलब कोसाइन 30 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास में, वो आ गई हमारे पास में 1/2। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहां तक बात क्लियर है आपको। अब देखो 45 का मान, 45 में आप देखोगे 2/4 है, ये क्या है, 2/4 है। अब 2/4 तो एक बार तो पहले कट ही रहा है, 1/4 1/2 हो रहा है ये ऐसे भाई, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 1/2 हो गया। अब 1/2 के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम, एक का रूट एक होगा और 2 का रूट कुछ होता नहीं है, मतलब 1/√2 मतलब कुछ मान आता है 1.414 समथिंग समथिंग। तो 1/√2 का मान है यहाँ पे हमारा 1/√2 ही होगा, ये हमारा होगा साइन 45 का मान। इसके बाद में बात करूं, देखो इसकी 3/4 कर तो नहीं रहे, आपस में नहीं कट रहे, तो 3 का रूट करेंगे, तो 3 का रूट आएगा हमारे पास √3 ही। और 4 का रूट क्या आएगा, 2। अब देखो 4 में भाग, अगर देखो 4 4 एक बार कट रहे, एक आएगा, 4 में भाग 4 का जाएगा, एक आएगा, और एक का रूट क्या आएगा, एक ही आएगा। आपको बस साइन थीटा के मान निकालने सबसे पहले। अगर आपको साइन थीटा के मान याद हैं तो आप पूरी सारणी कर लोगे, बशर्ते आपको ये भी याद नहीं हो। कैसे, देखो 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1 हो गया। तो अगर आपको साइन थीटा के मान याद हैं तो आप पूरी सारणी उतार लोगे, मैंने यही बताया आपको। तो अब साइन थीटा के मान निकालना मैंने आपको यहाँ से बता दिया, ठीक है। अब हमें कॉस थीटा में क्या करना है, देखो कॉस थीटा में हमें जो भी मान हमने उधर साइड से लिखे हैं वो हमने इधर साइड से लिखना स्टार्ट कर देने, मतलब विपरीत लिख देने। विपरीत कैसे लिखोगे, देखो विपरीत का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे कॉस साइन 90 का मान लिखना है। देखो यहाँ से स्टार्ट करो लिखना, 1 लिख दिया, फिर इसको यहाँ लिख दो, इसको फिर यहाँ, ये तो यहीं रहेगा, यहाँ ये आएगा और यहाँ आएगा 0। तो ये हमारे कॉस के मान हो गए सिंपली, कोई यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हारे काज में, बस सरल है, इतना तो सरल है, मतलब इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कॉस के मान हो गए। अब मान निकालने हैं आपको टेन के, बताओ। और जब टेन के मान निकालने हैं तो ये लगा दो ना सीधा, बात खत्म। टेन थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा होता है हमारा, और जब साइन थीटा कॉस थीटा होता है तो साइन थीटा कॉस थीटा के मान भी है हमारे पास में। कैसे, अगर हम यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अगर टेन 0 की बात करूँ, टेन 0 के लिए क्या होगा, टेन 0 के लिए होगा साइन 0 बटे कॉस 0, ये होगा, देख लो आप। और जब मैं साइन 30 का निकालूं तो साइन 30 बटे कॉस 30, टेन 45 का निकालूं तो साइन 45 बटे कॉस 45, इतना सा करना है बस। देखो टेन 45, टेन 0 का मान देखो, टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस, टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस, मतलब 0/1। अब 0 में 1 का भाग दो तो क्या आएगा, 0 आएगा, बता रखा है मैंने आपको, 0 आएगा यहाँ पे, कोई समस्या नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप tan 30 के लिए हमें sin 30 बटे cos 30 करना है। क्या करना है हमें? हमें करना है sin 30 बटे cos 30। इसके लिए, इस वाले मान के लिए यहाँ पे जो मान आएगा, ठीक है, यहाँ पे मान आएगा। अब sin 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास में? √3/2। इसको अगर सॉल्व करें तो 1/2 गुणा, मैंने क्या बताया था कल आप लोगों को, अगर हमारा कोई भी अंश बटे हर में मान है और अंश बटे हर भी अंश बटे हर में है, क्या कह रहा हूं मैं? अगर हमारे अंश बटे हर में कोई मान है और वो अंश बटे हर वाला भी अंश बटे हर में है, तो क्या करना है आपको? तो सबसे पहले तो ऊपर जो अंश बटे हर है ना, उसको उतार दो, उसको उतार दो। इसके बाद में आपको जो नीचे वाला अंश बटे हर है ना, उसको विपरीत करके उससे गुणा कर दो। क्या बताया मैंने अभी? जो ऊपर वाला अंश बटे हर है उसको लिख दो, गुणा का चिन्ह लगाओ। इसके बाद जो नीचे वाला दे रखा है उसका उल्टा करके उससे गुणा कर दो, बस काम खत्म। तो देखो ऊपर वाला मैंने सेम उतार दिया, इसके बाद मैंने क्या किया? जो नीचे वाले का उल्टा कर दिया, इससे गुणा कर दिया। ये है 2 से 2 कैंसिल और आंसर आ जाएगा हमारा 1/√3। तो इसका जो मान आया वो आया हमारे पास में 1/√3। अब यहाँ पे देखो ये तो 1/√2 है, नीचे भी 1/√2 है, 1/√2 बटे 1/√2 कट जाएगा पूरा पूरा, आंसर आएगा 1। अब देखो आप, ये sin 60, ये cos 60, और इनका हमें करना है भाग। तो देखो आप यहीं पे करो आप, ये √3/2 बटे में 1/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे रह जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल होना है और √3 यहाँ पे आंसर आना है। इसका मान क्या आएगा ये बताओ मुझे? इसका क्या आने वाला है? tan 90 का मान करो। क्या करना है? sin 90 बटे cos 90। sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, 1/0 मतलब 0। क्या होता है? मैंने 1/, अगर 0 आता है तो मान होता है हमारा अनंत, जिसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो मान आएगा हमारा वो आएगा हमारा अनंत। अब अनंत का मतलब होता है 1/0, अनंत का मतलब होता है 1/0। अब मैं तुमसे ये कहूँ कि अनंत का उल्टा करो आप, अनंत का उल्टा करोगे तो उसके मान का उल्टा होगा। अगर मैं कहूँ आप अनंत का उल्टा, अनंत का उल्टा मतलब 1/अनंत, यही तो है। अब अनंत हमारा 1/0 है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/0, मतलब 0 ऊपर चली जाएगी, 0/1, यही तो हो जाएगा अनंत का उल्टा, 0/1, यही तो हो गया। अच्छा मैं ये क्यों कह रहा हूँ तुमसे कि अनंत का उल्टा करना है? क्यों कह रहा हूँ भाई? हमारे पास में tan का मान है, cot का मान निकालना है, तो cot बराबर क्या बताया मैंने? cot बराबर बताया था 1/tan। 1/tan का मतलब tan को उल्टा कर दो, cot आ जाएगा। tan का उल्टा कर दो, cot आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है? 0 है। अब 0 का विपरीत करना है हमें, तो बताओ भाई 0 का विपरीत यहाँ पे आएगा हमारा अनंत। 0 संख्या स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। ये 0 है, ये अनंत है, उल्टा दोनों विपरीत ही तो हैं, ठीक है। तो tan 0 का मान होता है हमारा 0 और cot 0 का मान होता है हमारे पास में अनंत। इसके बाद में बात करूं हम tan 30 की। tan 30 हमारा क्या होता है? 1/√3। मैंने बताया था अगर आपको cot 30 निकालना है तो tan 30 का उल्टा कर दोगे, मतलब √3 ऊपर 1 नीचे, 1 का तो भाग दे लो, वही आएगा, ये आने वाली है। 1 का उल्टा 1 होता है और √3 का उल्टा होता है हमारा 1/√3। अनंत का उल्टा होता है हमारे पास में 0। अनंत का उल्टा क्या होगा हमारा? 0। यहाँ तक आपको समस्या? ठीक है, 4 फलन के मान हमारे पास हो गए। अब बात करते अपन sec थीटा की। sec थीटा बताया मैंने किसका उल्टा? cos का उल्टा। मतलब अगर आप
सेक थीटा बराबर, सेक थीटा का मान निकालोगे तो कॉस का उल्टा करते जाओ, मान हमारा आता जाएगा। ये कॉस है, ये सेक है। अच्छा कॉस में कॉस 0 का मान 1 है। अब 1 का उल्टा करो आप, उल्टा करने के लिए 1 बटे कर दो, 1/1 कितना भी कर दो, इसका 1 ही आएगा। क्लियर है। इसके बाद में सेक 30 देखो, सेक 30। अब सेक 30 बराबर हमारा कॉस 30 का उल्टा है, मतलब इसका उल्टा करना है हमें, √3/2। मतलब इनके मान चेंज कर दो भाई, जो अंश में हर में भेज दो, जो हर में उसे अंश में ले आओ। इतना ही तो उल्टा, उल्टे का मतलब क्या होता है यार, देखो ये सब 3/4 है, इसका उल्टा करो। उल्टा क्या करना है हमें, 4/3 कर देना है, मतलब जो अंश है उसको हर में भेज दो और जो हर में है उसको अंश में ले आओ। यही तो होता है उल्टे का मतलब, बस। तो अब देखो यहाँ पे करो इसका √3/2 का, √3/2 का करेंगे तो 2 हमारा ऊपर आएगा बटे, और जो √3 है ना वो हमारा नीचे आएगा। ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे सेक 45 में, अब देखो 1/√2 है, तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। लेकिन क्या कर हमारा 1 में भाग देना मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1 का भाग किसी संख्या में दे लो आप, वो संख्या ही आनी है। तो यहाँ पर 1 का भाग नीचे दर्शाते नहीं है, तो इसको नॉर्मली हम ये लिख देते हैं, ये लिख देते √2। इसके बाद में 1/2 की बात करें तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 2। इसके बाद में 0 आ गई भाई, और 0 का विपरीत क्या बताया था मैंने, अनंत। पांच हो गए। अब बात करते हैं हमारा लास्ट कॉसेक, और कॉसेक किसका विपरीत बताया मैंने, साइन का। अब 0 है, अब 0 का विपरीत मैंने सबसे पहले क्या बताया आप लोगों को, अनंत बताया। अनंत, ये 8 नहीं अनंत है, ठीक है। 8 ऐसे लिखते हैं, अनंत ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये अनंत है, कहीं आप 0 समझो। अब देखो यहाँ पे, अब cosec 30 की बात करें तो sin 30 का उल्टा हो जाएगा, तो sin 30 बराबर 1/2 है, तो cosec 30 हमारा 2 होगा, cosec 45 हमारा √2 होगा। और थोड़ा सही ना लिख रहे, दोबारा देखो, ये दोबारा लिख दो, ये हमारा 2 होगा। और मैं अगर cosec 60 की बात करूं तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, 2/√3, इसका 1 का उल्टा 1 ही होना है। तो देखो बेसिकली मैंने आपको ये बताया, ये बता दिए हैं सारे के सारे, ठीक है। और देखो ये क्या करना है आपको, यहाँ से एक बार और पढ़ो, पढ़ने के बाद में इनको बंद करके रफ निकाल के दोबारा नोट डाउन करने, ठीक है। मैंने प्रोसेस बता दिया है आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। पहले 0 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी, नंबरिंग के बाद में इनको 4 का भाग दे दो, 4 का भाग देने के बाद में इनका वर्गमूल निकालो, वर्गमूल निकालने के बाद में जो भी मान आ जाए वो साइन के मान है, क्रमानुसार जो मान आएंगे वो साइन के मान आएंगे। अब साइन के मान निकाल लिया आपने, आ गए आपके पास साइन के मान। अब कॉस के मान कैसे निकालोगे, कॉस के मान कॉस के मान क्या है कि साइन के मानों का उल्टा रखते जाओ। उल्टे का मतलब साइन 0, कॉस 0 की जगह पे साइन 90 का मान धरो, साइन 30 की जगह पे, सॉरी कॉस 30 की जगह पे साइन 60 के मान, और 45 तो सेम आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार कॉस के मान निकले आए। अब रही बात टेन की, टेन के मान कैसे निकलेंगे, टेन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, टेन बराबर साइन बटे कॉस, यहाँ से निकाल दो। इसके बाद रही बात कॉट की, कॉट क्या होता है, 1/10 होता है। मतलब ये कि अगर आपको कॉट के मान निकालने हैं तो टेन के मानों का उल्टा करते जाओ, कॉट के मान निकलेंगे। इसके बाद बात करी मैंने सेक की, सेक क्या होता है, सेक में क्या बताया मैंने, कॉस के मान उल्टे करते जाओ, सेक के मान निकलेंगे। फिर रही बात कॉसेक बचा, कॉसेक में साइन के मान उल्टे करते जाओ, कॉसेक के मान उल्टे आएंगे, बस इतना ऐसा ही तो है। तो याद यहीं पे हो गए होंगे आपको, ठीक है। ये याद रख लो आप, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अगर आपको साइन 30 के मान अगर याद हैं तो आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लिखो आप, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। मतलब फ्री टाइम में थोड़ा एक बार रिवाइज करते रहो, अकेले अकेलेपन में गुनगुनाओ, याद हो जाएगी, ठीक है। और देखो ये याद करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो एक तो आपको यहाँ से प्रश्न आएंगे ये वाले मान वाले, ठीक है ना, कि हमारे पास में कोई भी समीकरण दे देगा
और समीकरण के अनुसार इनके मान हमें याद होने चाहिए, तब आप वो कर पाओगे। जैसे अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि कहाँ लिखूं मेरा क्वेश्चन मैं करूंगा अभी आपको कि साइन 30 प्लस के साइन 30 प्लस कॉस 30 का मान बताओ। कॉस 30, ये मेरा प्रश्न है आपसे। साइन 30 प्लस कॉस 30 का मान बताओ आप। तो अब जब आपको टेबल ये याद नहीं होगी तो कैसे निकाल पाओगे आप? नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, टेबल के प्रत्येक मान याद होने चाहिए। ठीक है, चलो अगर मान नहीं है और आपको लिखना भी आता है तो भी ठीक है, आपको कम से कम साइन के मान तो होना चाहिए पता कि साइन के मान निकालते कैसे हैं, वो भी पता है। तो क्या करोगे आप, पेपर में जाके थोड़ा बहुत जल्दी से ये मतलब उतार लोगे या फिर बना लोगे, फिर आपको कब फ्राप कर लेना, ये भी ठीक है। उसमें टाइम लगेगा तो उसका मौका ही मत दो ना, आप सीधा याद ही करके ले जाओ ना, ये ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। तो साइन 30 प्लस कॉस 30 का आपको मान निकालना है। इसमें क्या करना है, हमें ये मान होने चाहिए ज्ञात, पता होना चाहिए हमें। अब साइन 30 हमारा क्या होगा, यहाँ पे साइन 30 हमारा होता है 1/2। तो देखो साइन 30 की जगह 1/2 लिख दिया, प्लस में कॉस 30 हमारा होता है √3/2। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया, और लासा ले लो 2, 1 प्लस √3, ये सॉल्व होगा बस। मतलब मतलब पूरी बात ये है कि भाई आपको ये याद होनी ही चाहिए बस। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब मैं अभी आपको देखो क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, इसको बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर कर लेंगे। तो आप अगर ये मतलब लिख के देखोगे ना अलग से, बिना नकल करे, बिना नकल करे, तो एक नहीं 2 बार लिखो, 3 बार लिखना, याद हो जाएगी। तो हमारे जो मोस्ट अब एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर है आपका 6, और ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, और AB हमारा 5 सेंटीमीटर दे रखा है इन्होंने। चलो मैं लिख देता हूँ आपको। ये कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है। तो उदाहरण नंबर कौन सा, ये 6 है। ठीक है, इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज में क्या किया है, B समकोण है। जब B समकोण है तो ये A होगा और ये C होगा। ठीक है, या फिर आप इसको A मान सकते हो, इसको C मान सकते हो, लेकिन क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है ये बना हुआ, तो हमें क्वेश्चन के आधार पर चलना है। ये 90 डिग्री है और इसमें कहा गया कि C कोण 30 है। भाई ये हमारे पास 30 दिया हुआ है, ये हमारे पास 30 दिया हुआ है, और ये हमारा 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब हमें देखो एक तो ये ज्ञात करनी है, एक ये ज्ञात करनी है। ठीक है बस BC और AC की लंबाई ज्ञात करनी है भाई। अब तक हमने जो ज्ञात किया था, मतलब हमारी जब 8.1 की बात कर रहे हैं हम, 8.1 की बात करें तो 8.1 में हमने क्या किया था कि हमारे पास में जो कोण के मान नहीं थे, कोण के मान नहीं थे हमारे पास में सिर्फ 2 भुजा थी। हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। हमारे पास में 2 भुजा दी हुई थी और हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी थी। ये था हमारा पहली वाली प्रश्नावली के अंदर। और तीनों के आधार पर फिर हमारे क्या थे, त्रिकोणमितीय फलन थे, वो हमें ज्ञात करने थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास में कोण दे दिया। जब कोण दे दिया तो मान निकालना आसान है भाई। जैसे देखो अब यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री है। अब इस कोण के सापेक्ष बात करूँ मैं 30, क्योंकि देखो सारे मान 30 पे निकलेंगे। अब जब ये कोण दे रखा है ना, तो कोण के सामने वाली भुजा मैंने आपको लंब बताई थी, याद हो तो ये हमारा क्या है, लंब है। ये हमारा आधार है, और कर्ण तो चेंज होता ही नहीं है, ये हमारा कर्ण है। तो हमारे पास में कर्ण और आधार ज्ञात करवा रहा है ये।
ठीक है दोस्तों। तो जब हमारे पास में ये पूछ रहा है, हमारे पास में एक तो बी सी की वैल्यू और एक हमारे पास पूछ रहा है ये ए सी की वैल्यू, ठीक है। अब अच्छा, आपको ये लाल बट्टे कक्का वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा, लाल बट्टा कक्का याद होगा। अब आप ये देखना है आपको कि जो लंब आ रहा है ना, ये लंब ये कहाँ कहाँ आ रहा है। ये लंब देखो, एक तो आ रहा है हमारा साइन में और एक आ रहा है ये हमारा कहाँ पे, टेन में, ठीक है। ये टेन है यहाँ पे और ये यहाँ पे साइन है। क्यों क्यों देखना है हमें ये सारी चीजें। देखो अगर हमारे पास में साइन के बराबर कर दूं तो साइन हमारा लंब बट्टे कट, देखो मैं यहाँ पे लिखूं साइन 30, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइन 30 लिख दूं तो साइन 30 हमारा होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है हमारा, साइन 30 साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब क्या है हमारा 5, कर्ण हमारा यहाँ पे ज्ञात करना है हमें, एसी है। एक तो ये रहा और दूसरा मैं टेन को लेकर के करूँ, देखो टेन 30 बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा 5 और आधार क्या है हमारा BC, यही तो है भाई। साइन 30 और यही तो अब देखो हमारे पास यहां से AC की मान आ जाएगा, यहां से BC का मान आ जाएगा, इतना ही करना है। अब सवाल को आगे बढ़ाएं हम, तो देखो हमको देखो ज्ञात होने चाहिए किसके मान, एक तो साइन 30 के मान पता हो और एक टेन 30 का मान पता हो। इसके लिए क्या चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए दोनों के मान के लिए, ठीक। अब साइन 30 का मान क्या होता है हमारा 1/2 होता है, देख लो साइन 30 का मान ये रहा 1/2, ठीक है। तो साइन 30 हमारा 1/2 हो गया। इसके बाद में यहाँ पे देखो मैं बात करूँ 5/AC के बराबर है ये, ठीक है। इनका अगर वज्रगुणा कर दो, आप क्या कर दो वज्रगुणा कर दो, तो AC बराबर हमारा 10 आ जाएगा। मतलब AC हमारा जो मान है ये 10 है, ये 10 आ गई। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास में दो तरीका है करने के सवाल को। जब हम एक को निकाल लेंगे ना AC को, ये 10 आ गया ये 5 आ गया, तो इसको निकाल लोगे आधार को। इसके लिए क्या करना है बताओ, याद करो भाई। मैंने बताया आपको कि हमारे पास में जब किसी भी त्रिभुज के दो माप हैं तो तीसरी माप ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय खत्म। तो या तो इसमें आप एक पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। अब इसको ना निकालने के बाद में इसको ये नहीं निकालोगे अगर आप पाइथागोरस निकालोगे तो, क्योंकि हमारे पास में कर्ण भी है और लंब भी है, हमारे पास में आधार चाहिए। और आधार के लिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। और पाइथागोरस लगा के आप आधार निकाल सकते हो। एक तो ये है, और दूसरी बात ये कि आप टेन 30 हमारा 5/BC होता है, ठीक है ना। और टेन 30 हमारा क्या होता है, यहाँ पे देख लो आप 1/√3 होता है। तो टेन 30 जब हमारा 1/√3 हो गया, ठीक है, टेन 30 हमारा 1/√3 हो गया और इसके बराबर हम करेंगे 5/BC। तो BC बराबर हो गया हमारा क्या, 5/√3। BC बराबर हो गया हमारा 5/√3, ये हमारा हो गया 5/√3। हमारे पास ये दो ही मान निकलवा रहा था, बस बात सवाल खत्म। अब सवाल खत्म तो हो गया, लेकिन देखो कब हुआ, जब आपको ये मान पता थे, ये मान पता थे तब आसान हुआ ये। अगर आपको ये मान नहीं पता होते तो ये सवाल आसान नहीं था, क्योंकि और भी कुछ भी हिंट नहीं थी उसने करने की। तो देखो हमको क्या ये टेबल, इसी जब मैं बता रहा हूँ कि आपको ये टेबल याद करना क्यों कंपलसरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस आएंगे भाई डायरेक्ट। इसलिए अगला सवाल देखो, एक उदाहरण और देखो, ये साफ कर दूं तब तक। और आप उदाहरण भी किया करें, ठीक है। आपके मतलब एग्जाम पेपर में वो भी आते हैं, ऐसा नहीं आप वो छोड़ दो। देखो बात करो आज 7 की,
देखो 7वां कह रहा है कि आपको आपके पास में पी क्यू आर है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। देखो 7वां एग्जाम्पल पी क्यू आर, तो ये है पी, क्यू इसका समकोण है, ये यहाँ पे आर है, ठीक है। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है साहब, ठीक है साहब, 3 हो गया। पी आर हमारा 6 है, ये हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में वो बोल रहा है हमारे पास में कि यहाँ पे जो भी है आपको एक तो क्यू पी आर, एक तो आपको ये याद करना है कोण क्यू पी आर, एक तो ये याद करना है आपको और एक याद करना है आपको पी आर क्यू, एक कोण पी आर और क्यू, एक आपको ये कोण याद करना है एक ये याद करना है। ये दो कोण आपको क्या करने याद करने हैं। एक तो देखो ये वाला, अच्छा आपको कोण कैसे निकालोगे इसका, देखो क्यू पी आर मतलब देखो यहाँ से चलो क्यू पी आर मतलब एक तो ये कोण याद करना है आपको, ये वाला, ठीक है। एक है ये जो ये बीच में आना चाहिए आपको, ये बीच वाला ज्ञात करते हैं हम, जो बीच में दे रखा हुआ वो ज्ञात करते हैं हम, ठीक है। और एक है पी आर क्यू, एक ये ज्ञात करना है आपको, दो आपको कोण ज्ञात करने। अगर आपको एक ज्ञात हो गया तो दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमको पता है। अब दो हमारे पास में आ जाएंगे, एक तो हमारे पास में है ही, एक निकाल लो इसके लिए क्या करना होगा हमें, देखो अच्छा कोई भी आपको इस लाल बटे कक्का, अब देखो लाल बटे कक्का का सारा लेना है, इसका सारा लेना है। इसमें हमें वो मान देखना है जो हमारे पास में, देखो जब हम इसकी बात करें या हम इसकी बात कर लें, किसी की भी बात कर लें कोण, यहाँ पे ये बात नहीं है कि आप ये बात करें, आप इसको लंब मान लो, इसको कर्ण मान लो, ठीक है। अब कोई भी मान है जो हमारा लंब बटे कर्ण के अनुपात में है, आपको वो मान देखना है जो हमारा लंब बटे कर्ण के अनुपात में दे रखा हो। कौन से मान है भाई, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे कोई भी मान ऐसा है जो लंब बटे कर्ण के अनुपात में है, बताओ कौन सा है। लंब बटे कर्ण, हाँ साइन ही आ गया पहला ही पहला, तो साइन हमारा क्या हो गया इस रूप में हुआ साइन। अब साइन थीटा है यहाँ पे, और जो लंब बटे कर्ण का जो अनुपात है ना वो हमारा दे रखा है कितना, लंब क्या है हमारा 3, कर्ण क्या है यहाँ पे 6, मतलब 1/2 हो गया, ठीक है। मतलब हमारा क्या है साइन थीटा बराबर क्या हो गया हमारा 1/2 ठीक है। अब आप देखोगे ये वाला कि साइन 1/2, अब साइन की टेबल याद होगी आपको, तो आपको पता होगा कि 1/2 मान तो साइन 30 का होता है, मतलब ये जो साइन यही तो होगा, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, मतलब थीटा हमारा क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, मतलब ये जो आ गया, ये जो आया आपका 30 आया है, सॉरी ये नहीं, ये आया 30, ये 30 आया है, ये 30 आया है, आ गया आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हमारे पास दो कोण ज्ञात हैं, एक तो देखो ये समकोण है, अब समकोण है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ज्ञात नहीं है, अरे समकोण को तो 90 बोलते हैं भाई, 90 है ये 90, ये 30 हमने ज्ञात कर लिया, कितने हो गए 120 हो गए, तो 120 के लिए अपन 180 में से घटा दो भाई, टोटल हमारा ये है, हमारे पास 3 कोण है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, इनका योग हमारे पास में 180 है, ठीक है। हमारे पास दो कोण ज्ञात हैं, एक तो 30 है, एक 90 है, हमें कोण तीसरे का मान ज्ञात करना है, तो 9 3 112 है, तो इसके लिए क्या करो, कोण तीसरे मान निकालने के लिए आप ये कर दो नॉर्मली, तो तीसरे का मान आ जाएगा हमारे पास में 60, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास में 60,
खत्म, बस इतना सा ही सवाल। ठीक है, किसकी भूमिका रही? टेबल की भूमिका रही। अब देखो आप 8th नंबर और देखो, इसके बाद आपके जो उदाहरण है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 8th नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ये बोल रहा है कि साइन ए माइनस बी, क्या कह रहा है ये, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है। ये कह रहा है आप कि साइन ए माइनस बी हमारा क्या है, 1/2। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है, और इधर ही कह रहा है ये कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर 1/2 ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कंडीशन दे दी है एक कि ये जो हाँ, अब जो ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसके जो मान है ना 90 डिग्री से कम या बराबर होने चाहिए और 0 डिग्री से बड़े होने चाहिए। ये कंडीशन दे रखी है इसने एक। और दूसरी कंडीशन ये है कि a इज ग्रेटर देन b, मतलब a का मान है b से अधिक होना चाहिए। तो हमें ज्ञात करना है a माइनस b ज्ञात करना है। अच्छा, अब भी आपको टेबल की जरूरत है, क्योंकि टेबल नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। क्यों जरूरत है टेबल की? अब आप एक बात ये देखो यार कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, 1/2। अब 1/2 हमारा कहाँ आ रहा है? साइन 30 का मान होता है 1/2, होता है ना, साइन 30 1/2। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30, साइन 30 1/2। अब जब साइन से साइन यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो कोण बराबर हो गए हमारे, ये कोण बराबर है, मतलब ए माइनस बी वाला कोण है वो 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ए माइनस 30। अब इधर हम बात करें, इधर वाले में बात करें तो ये 1/2 कहाँ होता है? ये 1/2 होता है हमारा साइड के अंदर, मतलब cos 60 का मान हमारा 1/2 होता है। तो बेसिकली ए प्लस बी हो गया हमारा कितना, 60, इस हिसाब से। अब जब हमारे पास में दो समीकरण है, समीकरण 1 समीकरण 2, तो आप ए बी के मान नहीं निकाल सकते क्या? निकाल लोगे, कैसे? एक तो ये कि आप यहाँ से ए का मान निकाल लो, ए बराबर निकाल लो 30 प्लस बी। ठीक है, और ये मान रख दो आप समीकरण 2 में, समीकरण 2 में मान रख दो ए बराबर क्या रखा हमें, देखो यहाँ पर रखो ए बराबर 30 प्लस बी प्लस के बी बराबर के 60 हो गए। ठीक है, अब यहां पे देखो ये 2b हो गए, और उधर मैं बात करूं तो 60 माइनस 15, सॉरी 30 चला जाएगा उधर। ठीक है, और b का मान क्या आ जाएगा? b आ जाएगा हमारा, देखो 60 में 30 के 30 बचे, इसमें 2 का भाग दो, क्या आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो b हो गया हमारा 15, b हमारा 15 हो गया, a का मान रख दो। ठीक है, अब इसमें रख दो आप b का मान, b का मान रखने पर, b का मान रखने पर रखो साहब a प्लस 15 डिग्री बराबर के 60 डिग्री, a बराबर 60 माइनस 15 डिग्री, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, आंसर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस सवाल में क्या देखा कि भाई जब हमारा 1/2 मान दिया हुआ है, ठीक है ना, और कोई कंडीशन ही नहीं है इसको सॉल्व करने की, ना ही आप कर पाओगे किसी भी तरीका से, बशर्ते आपको वो पता हो, बस हमारे जो मैंने टेबल बताई थी वो टेबल आपको याद हो तो आप कर लोगे। सोचोगे कैसे? देखो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है।
अच्छा साइन ए माइनस, अब साइन की टर्म में आप ये देखो कि साइन की टर्म में 1/2 मान कहाँ आता है, इधर कॉस है तो कॉस की टर्म में आप ये देखो कॉस की टर्म में मान हमारा 1/2 कहाँ पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/1 यहाँ पे आता है कॉस 60 का मान 1/2 के बराबर, यहाँ आता है साइन 30 का मान 1/2 के बराबर, ठीक है। इनके बराबर में साइन का मान रख दो, ठीक है ना, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। होने के बाद में हमारे यहाँ पे बचेंगे a माइनस बी बराबर 30, इधर बचाएगा a प्लस बी बराबर 60, ठीक है ना। नॉर्मली दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों को सरल करोगे ए और बी के मान हमारे पास आ जाएंगे। अब कंडीशन देख लेते हैं, ए बी का मान 90 से कम है या फिर 90 के बराबर है, तो 45 और 15 कितने हो गए हमारे 60 हो गए, तो 90 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इधर देखो आप ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए का मान बी से ज़्यादा है, तो बी का 15 भाई और ए का 45 है, हाँ बिल्कुल ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, समस्या कुछ नहीं है इसमें, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो देखो कल आप ये जो 8.2 है ना 8.2 इसके क्वेश्चंस आप करके आना, नंबर 1 बात। अब आप बोलो कि कैसे करें, देखो ये मैंने आपको बता दिया, सारणी हमारी मतलब जो भी जिसके मान है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और आपको उसमें कुछ नहीं करना, ओनली जो भी आपको जो मान दे रखा हो, जो फलन दे रखा हो उसके डायरेक्ट मान रखने यहाँ से इस सारणी से, ठीक है। और आप ये करीबन करीब 3 बार लिख के देखनी है आपको ये, तब आपको ये याद होगी, कम से कम 3 बार आज ही, अगर आपको ये याद करनी हो तो। अगर आपको याद है तो कोई समस्या है नहीं, अगर आपको याद है तो कोई समस्या नहीं है, अगर लेकिन आपको याद नहीं है तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आपको कम से कम 3 बार रखनी है, और ये आपके भले के लिए 3 बार बिना देखे, ठीक है, आया समझ। तो जितना हो सके आप देखो वीडियो को क्या किया करें, शेयर कर दिया करें, ठीक है। और लाइक्स वगैरह तो कहने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट उपलब्ध हो रहा है। और देखो ये ऐसा नहीं है कि मतलब 2-4 टॉपिक्स कराएंगे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। पूरा कोर्स होगा आपका, ठीक है। और शायद आपकी जो समर वैकेशंस जो चल रही हैं गर्मी छुट्टी में पूरे कोर्स करा देंगे, ठीक है, चाहे वो 10th सही चाहे वो 12th सही, ठीक है। 2-3 महीने के अंदर हमारा टाइम है, करा देंगे, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।